हे एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियर 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके पढ़ रहे एस टी यादव बुक और आपका इसमें अनुपात और समानुपात चैप्टर चल रहा है। आपके इसमें से 26 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज यहाँ पे आपका तीसरा टाइप है अनुपातों का मान ज्ञात करना। इसमें आपके 27 से आज क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो आपका 54 जो है ये मिस प्रिंट है, यानी यह गलत है, ऐसे ही छपा गया। यहाँ पे x अनुपात वाई जेड पहले है, यहाँ पे x अनुपात वाई जेड और फिर यहाँ पे है y अनुपात ये जेड एक्स और फिर यहाँ पे है z अनुपात एक्स वाई। और इसी का कह रहा है कि व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्रण अनुपात बताइए कि क्या होगा। मतलब आपको जब डेमो क्लास पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि कोई भी आपकी संख्या होती है क्या हो जाता है, वो आपका उल्टा हो जाता है। यानी सभी को उल्टा कर दीजिए। ये आपके x अनुपात वाई जेड है, तो यहाँ पे जेड वाई और यहाँ पे बाद में यहाँ पे x कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाई जेड अनुपात आपका x और फिर यहाँ भी आपका क्या, तो ये जेड एक्स अनुपात यहाँ पे y और फिर यहाँ पे ये एक्स वाई अनुपात आपका यहाँ पे z। केवल उल्टा कर देते हैं। व्युत्क्रमी मतलब ही आपका क्या होता है, उल्टा करना। यानी कि यहाँ पे ये x से ये वाला x कट गया, ये y से ये y कट गया आपका, ये z से ये z कट गया। यानी कि यहाँ पे बचा क्या, तो x y z। यहाँ पे x y z यहाँ पे, और यहाँ पे सारी संख्या कट गई है। सारी संख्या कट जाती है तो क्या होता है, आपका एक रहता है, यानी कि एक। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि y अनुपात x अनुपात z बराबर 4 5 6 है तो x माइनस वाई प्लस जेड बट्टे आपका x प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपका y अनुपात x अनुपात z बराबर आपका कितना दिया है, तो 4 अनुपात 5 अनुपात 6 दिया है यहाँ पे। और इसमें आपका निकालना है क्या, तो x माइनस y प्लस जेड और बट्टे में आपकी कितनी यहाँ पे, तो x प्लस वाई माइनस आपका z, इसी का मान निकालना है। तो देखते हैं। यहाँ पे z है आपका z, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे मान रख के आप बना सकते हैं। यानी कि पहले आपका y, यहाँ पे x का मान यहाँ पे क्या है, तो ये 5 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे y का मान फिर क्या है, तो 4 है यहाँ पे और प्लस, और z का मान आपका क्या है, तो 6 है यहाँ पे 6। और फिर यहाँ पे x का मान आपका कितना है, तो 5 है और फिर y का मान यहाँ पे कितना है आपका, तो 4 है ये, और फिर यहाँ पे माइनस, और z का यहाँ पे कितना है, तो 6 है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 6 यानी कि आपका कितना, तो ये 7 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका कितना, तो ये 5 4 9, 9 में से 6 गया तो आपका कितना, 3, यानी कि 7/3 आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अनुपात में लिखना होगा तो कैसे लिखेगा, 7 अनुपात 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट मान रखे हैं, तो आप कब यहाँ पे डायरेक्ट मान रख सकते हैं, तो देखिए जब यहाँ पे आपकी पावर क्या हो, डिग्री यहाँ पे जो हो वो क्या हो, अगर आपका सेम है, यानी कि ऊपर में भी देखिए सेम है, यहाँ पे डिग्री इसका क्या है, तो यहाँ पे सेम है। वहीं अगर आपको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर कोई यहाँ पे x 6 है और प्लस यहाँ पे या कोई माइनस हो, और यहाँ पे आपका यहाँ पे x और यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे आपकी कोई यहाँ पे प्लस वाई यहाँ पे है, तो इसका हम क्या करेंगे, ये आपका डायरेक्ट इसका मान नहीं रखेंगे। इसके साथ आपका कोई और रिलेशन दिया होगा क्वेश्चन में बनाने के लिए क्वेश्चन, या आप अगर यहाँ पे इतना ही दिया है तो वो आपकी क्या होंगे, क्वेश्चन क्या होंगी, तो आंकड़े अपर्याप्त होंगे। वैसे ही अगर यहाँ पे हम आपका जब यहाँ पे संख्या से जब रेशियो में निकालना रहता है
कोई यहाँ पे आपका आंसर तो क्या करते हैं, उसके HCF से हम उसमें भाग देते हैं। वहीं अगर आपका इसमें रेशियो से आपके इसका वास्तविक संख्या हमें पता करना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका से मिटा देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका HCF हम यहाँ पे G मान लेते हैं, यहाँ पे G मान लिए, ये आपका HCF, यहाँ पे HCF G मान लिए। तो वहीं यहाँ पे क्या करेंगे, HCF जब यहाँ पे वास्तविक संख्या हमें पता करना है तो इसमें गुना कर देंगे, यानी कि कितना, ये 4G अनुपात यहाँ पे 5G और यहाँ पे आपका 6G हो जाएगा। तो आपका इतना आ गया, यानी कि यहाँ पे आपका ये y बराबर, यहाँ पे सबसे पहले आपका x है तो x का देख लेते हैं, x बराबर आपका कितना है, तो ये 5G है। और फिर यहाँ पे आपका y कितना है, यहाँ पे तो आपका 4 है, 4G है। और प्लस यहाँ पे फिर आपका कितना है, z यहाँ पे, तो ये 6G है, G है। उसके बाद में यहाँ पे बट्टे में क्या है, तो x प्लस, यानी कि x का मान यहाँ पे कितना है, तो ये 5G है। और फिर आपका यहाँ पे प्लस है, और फिर y का मान यहाँ पे क्या है, तो 4G है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है, यानी कि फिर यहाँ पे z का मान आपका क्या है, तो ये 6G है। अब सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1G, यानी कि इसमें प्लस करेंगे तो आपका कितना, तो ये 7G। और बट्टे में यहाँ पे 5 4 9, 9 में से 6 गया तो आपका कितना, तो ये 3G, यानी कि G से G कट गया आपका, यानी कि 7/3 क्या हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ये है बेसिक तरीका। अगर आप ऐसे भी आपका HCF निकालते हैं या उसका गुना करके ऐसे निकालते हैं तो आपका क्या होता है, वो कट ही जाता है। इसीलिए आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसका मान रख के और हम शॉर्टकट से आपका बना लेते हैं। तो ऐसे आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ये हुआ आपका बेसिक इसका, क्योंकि हम कैसे यहाँ पे डायरेक्ट उसका मान रख के निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपका ये बेसिक हुआ। और वो आपका क्या है, शॉर्ट तरीका है। वो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसका डिग्री जो पावर हो वो क्या हो, आपका ऊपर नीचे समान रहेगा, तभी आपका डायरेक्ट वैसे मान रखकर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि P का 4/7 भाग Q के 12/4 भाग के बराबर है तो P अनुपात Q क्या होगा। यानी कि P का, यानी का मतलब क्या होता है, गुना होता है आपका, यानी कि कितना है, तो 4/7 है यहाँ पे, और भागा फिर Q के, यानी कि यहाँ पे Q गुने आपका, और यहाँ पे 12/14 है। और इसका हमें बताना है कि P अनुपात Q क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका ये 4×3 12 और 7 से ये 7 दूनी 14 कट जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका ये P और बाई Q बराबर आपका कितना आ गया, तो ये 3/2। तो यानी कि इसी को रेशियो में कर दीजिए, तो पहले P है तो 3:2, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ये D नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:5 है तो A + B अनुपात B का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पे A अनुपात B बराबर आपका कितना दिया है, तो 3:5 दिया है। और यहाँ पे आपका A + B अनुपात B आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, और प्लस B, यानी कि AB कितना है, तो आपका 3 और ये 5, और फिर अनुपात में आपका ये B का कितना है, तो 5 है, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 8:5, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ये C नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि x अनुपात y बराबर 1:3 है। यहाँ पे x अनुपात y बराबर कितना है, 1:3 है। तो यहाँ पे आपका कितना दिया है फिर, तो यहाँ पे 3y² + 3x², और फिर यहाँ पे आपका अनुपात, और कितना है, तो ये 2y² - 8x² है। तो अनुपात क्या है पूछ रहा है आपका, देखते हैं। यानी कि यहाँ पे आपकी
पहले संख्या है तो ये क्या हो जाएंगे ऊपर में, यानी कि 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे बट्टे में क्या हो जाएंगे, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है आपको, और यहाँ पे y स्क्वायर माइनस आपका ये 8x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे देखिए ऊपर में भी आपका पावर जो डिग्री है क्या है, समान है, और नीचे में भी आपका समान है, यानी कि हम क्या डायरेक्ट यहाँ पे आपका मान रख के बना सकते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे x बराबर आपका कितना है, तो यहाँ पे 1 है, और y बराबर आपका 3 है, तो मान रख देते हैं यहाँ पे, यानी कि 3 गुने यहाँ पे आपका y का मान कितना है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस फिर 3 गुने आपका x का मान कितना है, तो 1 है, यानी कि ये 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 गुने और y का मान यहाँ पे कितना है, तो ये 3 स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आपका माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 गुने आपका x का मान क्या है यहाँ पे, तो 1 है, यानी कि ये 1 का स्क्वायर। आप सॉल्व कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 तिरिके 9, और नातिया कितना आपका, तो 27, और प्लस आपका यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे आपका कितना, तो 9, और 9 दूनी कितना आपका, तो 18, और माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, यानी कि ये 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये, तो आपका 30, और यहाँ पे आपका 18 में से 8 जाएगा तो ये 10, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 3:1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ऑप्शन नंबर ये सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि यदि यहाँ पे u अनुपात v बराबर आपका ये v अनुपात w है, तो यहाँ पे आपका ये u4 अनुपात आपका v4 आपका क्या होगा, देखते हैं। आपका कितना है ये u, और बट्टे में आपका v है, और फिर आपका क्या, तो यहाँ पे v और यहाँ पे आपका w है, यानी क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका u गुने आपका ये w, और बराबर में आपका क्या ये v स्क्वायर है, यानी कि हमें आपका कितना ये v4 बराबर बताना है कि क्या होगा, यानी कि यहाँ पे आपका अगर दोनों ही का स्क्वायर कर दें यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे आपका ये स्क्वायर करें या गुना करते हैं तो क्या करते हैं, आपकी अंश में जितनी संख्या से गुना करेंगे आपके हर में भी करेंगे, यहाँ वही अगर आपका भाग देंगे तो क्या करेंगे, दोनों में ही देंगे आपका, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो u स्क्वायर गुने आपका कितना, तो ये w स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका, तो v4, यानी कि v4 बराबर आपका कितना, तो इतना आ गया, यानी कि मान रख दीजिए यहाँ पे v4 बराबर आपका इतना आ गया, यानी कि यहाँ पे मान रख दीजिए इसका, यानी कि यहाँ पे v का मान कितना है, तो ये u स्क्वायर अनुपात आपका ये w स्क्वायर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक यहाँ पे 2 इसमें से कट जाएगा ये u से, यानी कि यहाँ पे आप कितना, तो ये u स्क्वायर बचा, यहाँ पे 2 दूनी यहाँ पे 2 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे w स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5a बराबर आपका यहाँ पे 5a बराबर आपका कितना, तो ये 13b है, और फिर यहाँ पे आपका बराबर कितना, तो ये 7c है, तो आपका यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें, यानी a अनुपात b अनुपात c का आपका मान पूछ रहा है। तो देखते हैं, यानी कि ऐसे जब यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो नियम है कि आपका वो ढकिया नियम लगाते हैं यहाँ पे, यानी कि एक यहाँ पे आपका a का मान यहाँ पे निकाला है तो क्या करेंगे, यहाँ पे a को यहाँ पे तोप लीजिए तो कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पे इसमें गुना कीजिए तो ये 91 यहाँ पे, यानी कि a का मान कितना हो गया, तो 91 हो गया। वहीं फिर यहाँ पे आपका फिर b का मान हमें पता करना है, यानी कि b को छुपाइए, यानी कि 7 बचे कितना, तो आपका 35, यानी कि b का मान कितना हो गया, तो 35 हो गया। फिर आपका c का पता करना है, यानी कि c को छुपाइए तो कितना हो जाएगा, 13 बचे 65, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको जैसे कि हम डेमो क्लास में बताए हैं उस तरीका से आपको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं।
यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C का आपका क्या हो गया, ये आपका मान आ गया यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे जो सटी हुई होती है वो क्या होता है आपका, उसका मान नहीं होता है ये। यानी कि यहाँ पे A का मान कितना है तो 13 है और यहाँ पे B का मान क्या है तो 5 है। आपका ऐसे पहले भी जब पढ़ाए हैं तो बताए हैं यहाँ पे आपको। यानी कि A बटे आपका B यहाँ पे है, A बटे आपका B, और A का मान आपका कितना है तो 13 है और B का मान कितना है तो 5 है। फिर यहाँ पे आपका B बाई C है यहाँ पे, यानी कि B बटे आपका क्या है C है। यानी कि B का मान आपका कितना है ये तो 7 है और C का मान कितना है तो 13 है। यानी B का मान 7 और यहाँ पे C का मान कितना है तो 13 है। अब यहाँ पे आपका A अनुपात B C का निकालना है। यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C का मान हमें निकालना है। यानी कि A का कितना है तो 13 है यहाँ पे और फिर B का मान कितना है तो 5 है यहाँ पे। यानी कि फिर यहाँ पे आपके दूसरे में क्या है यहाँ पे तो B का मान 7 है यहाँ पे। यानी B का मान 7 है यहाँ पे और C का मान आपका कितना है तो ये 13 है। तो यहाँ पे ये जो तरीका आपको जब डेमो क्लास में बताए थे तो ऐसा क्वेश्चन के यहाँ पे 3 तरीके से आपको निकालना बताए थे, जिसमें से लास्ट वाले संख्या जो जैसे आपको बताए थे तरीका उससे निकालेंगे यहाँ पे, बहुत वो आसान है यहाँ पे। यानी कि जो यहाँ पे आपकी संख्या है वही क्या करेंगे बगल में रख देंगे। यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 7 है यहाँ पे तो इसके बगल में वही संख्या। और वो जो आपका तरीका बताए थे अगर आप डेमो क्लास देखे होंगे तो आसानी से आपको तीनों तरीके आते होंगे। जो तरीका आपको आसान लगे उससे लगाकर आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 13 कितना तो ये 91 और यहाँ पे 7 पचे 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 13 पचे 65। यानी कि A अनुपात B अनुपात C का यही क्या हो जाएगा आपका मान आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये A नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। यदि यहाँ पे आपका P अनुपात Q बराबर आपका 9 अनुपात 7 है, 9 अनुपात 7 है, तो यहाँ पे P माइनस Q और फिर यहाँ पे आपका अनुपात कितना है तो P प्लस Q, इसका मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे आपका क्या है तो ये P माइनस Q अनुपात का मतलब बट्टे ये, यानी कि नीचे में आपका क्या तो ये P प्लस Q है। यानी कि यहाँ पे आपका P का मान कितना है तो 9 है यहाँ पे और वहीं Q का मान आपका कितना है तो 7 है यहाँ पे और यहाँ पे P का मान कितना है 9 है और प्लस यहाँ पे आपका 7, यानी कि माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि 2 और यहाँ पे आपका कितना तो प्लस करेंगे तो ये 16, यानी कि 2 8 क्या तो 16, यानी कि 1/8 यहाँ पे हो गया आपका। यानी कि 1 अनुपात 8 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका तो आपका ये ऑप्शन नंबर B नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 3 है तो A प्लस B अनुपात A माइनस B का मान क्या होगा। आपका सेम ही क्वेश्चन है जो आपके 34 नंबर बनाए हैं, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आप खुद से। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3P बराबर आपका कितना है तो ये 2Q है तथा यहाँ पे 2Q बराबर आपका 3R है यहाँ पे। तो यहाँ पे P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा। तो देखते हैं कि आपका इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। एक तरीका आप क्या है कि ऐसे जिसका मान निकालना है आप ऐसे तोप कर निकाल सकते हैं, और एक तरीका आपको जो बताए थे अपना तरीका वैसे कैसे बनाएंगे। यानी कि P का मान कितना है आपका 2 है और यहाँ पे Q का मान कितना है तो 3 है, यानी कि P बाई Q यहाँ पे कितना तो ये 2 और यहाँ पे Q का कितना है तो 3 है। फिर दूसरे में आपका कितना है तो ये Q बाई R है, यहाँ पे Q बाई R है, यानी Q का मान कितना है तो 3 है यहाँ पे और R का मान कितना है तो 2 है। यानी कि इसका मान हमें बताना है, यानी कि P का कितना है तो 2 है यहाँ पे आपका
और फिर Q का कितना है तो 3 है। फिर दूसरे में आपका कितना है यहाँ पे तो ये 3 है यहाँ पे, और R का मान आपका कितना है तो ये 2 है यहाँ पे। यानी कि जो संख्या यहाँ पे है वही आपका लिख देंगे, सेम ही संख्या यानी 3, और यहाँ पे भी आपका कितना तो ये 3 है। यानी 3 दूनी 6 यहाँ पे, 3 तिरिके 9 और फिर 3 दूनी 6, यानी कि इसे काटेंगे तो कितना ये इसका HCF क्या है तो 3 है। यानी 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9 और यहाँ पे 3 दूनी 6 होगा यहाँ पे, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 2:3:2 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको अगर थोड़ा लॉन्ग लग रहा है तो क्या कीजिए कि यहाँ पे जिसका निकालना है उसको यहाँ पे तोप दीजिए और यहाँ पे उसके बाद में गुना करके आप वैसे निकाल सकते। के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा।